हमेशा किसी ना किसी से नाराज ही रहती है। आज भी उन्हें किसी से शिकायत ही थी। किससे? जिससे शिकायत है उसका नाम सुन के तो मुझे बहुत हैरानगी हुई और बाद में पता चला कि असल स्टोरी है क्या। क्या मतलब? दरअसल वो इसकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और समीर भाई भी इत्तेफाकन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इसकी हेल्प कर दी। वानिया भाभी ने इतने में कॉल की, ये उनको लोकेशन समझा रही थी। वानिया भाभी ने इसकी आवाज़ सुनी और फिर आप सब समझदार हो। तौबा है, इस लड़की का दिमाग पता नहीं कैसा शैतानी काम करता है हर वक्त। तुम वाकई बहुत लेट हो गई थी। जी वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी आज, तो बस मैकेनिक थोड़ी देर पहले ही देख कर गया, इसलिए लेट हो गई। यार अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो एक इत्तेफाक था। शीबा हमारी फैमिली फ्रेंड है, अगर मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया तो उसमें क्या मसला हो गया? फैमिली फ्रेंड के कुछ हुदूद भी होते हैं ना। रास्ते में जो खड़ी थी ना वो बच्ची नहीं थी, एक जहादीदा औरत है। वो दुनिया देखी हुई है उसने कि वो तुम सड़क पे उसे छोड़ देते तो उसको कोई बहका कर ले जाता। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो लाख होशियार है। अगर रोड पे अकेली परेशान खड़ी है और हमारी जानने वाली भी है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक औरत की मदद करूं मैं? फर्ज बनता है मेरा। वो जिस औरत की तुम बात कर रहे हो ना वो मर्दों के साथ बिजनेस करती है। कि घर में बैठी हुई बेचारी मजलूम मुफलिस लाचार जिसका कोई है नहीं, वो औरत नहीं थी जिसकी तुमने मदद की है। और इसकी तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारी जानने वाली है, तो तुम्हारी जानने वाली के ऊपर सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बीवी की कोई जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। मैं हूं लाचार, मैं हूं मुफलिस, जिसका कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। मैं तुम्हें नजर नहीं आती? मैं ना तुमसे बहस नहीं करना चाहता और इस वक्त मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता क्योंकि घर में है इस वक्त दावत, ऊपर मेहमान आ चुके हैं और तुम्हें इस वक्त सिर्फ फसाद करना है और कुछ भी नहीं। मैं जा रहा हूं ऊपर, तुम्हें तैयार होकर आना हो ना तो आ जाना। और एक बात तुम याद रखना, तुमने भैया से वादा किया था कि अब कभी भी तुम खुशी के मौके पे कोई फसाद नहीं करोगी और अब तुम कर रही हो, तो भैया को जवाब तुम दो। जवाब देती है मेरी जूती। आनिया इस वक्त इसे कंट्रोल कर जाओ। समीर को तुम्हें बाद में देख लूंगी। तैयार हो, चलो। वानिया कहाँ है? भैया वो आ रही। कबीर क्या हो गया? क्या? इस तरह से सबके सामने देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अपनी बीवी को ही देख रहा हूँ। आगे देखें।
शोएब भाई, खैरियत यहाँ अकेले? अरे वानी भाभी बस बोर हो रहा था इसलिए उठ के आ गया। वहाँ सब लोगों ने अपनी अपनी टीम और पार्टियां बना ली हैं, तो बोर ही हो रहे होंगे आप। मैं भी यही सोच रहा था कि आप क्यों नहीं आई। मेरा दिल नहीं चाह रहा था आने का शोएब भाई, लेकिन भैया का लेक्चर कौन सुनता। बात बात पर घर से निकालने की धमकी दे देते। जी ये क्या कह रही हैं आप भाभी? सच कह रही हूँ शोएब भाई। बात बात पे कहते हैं इस घर में रहना है तो इस तरह रखना पड़ेगा अपने आप को, सांस लेना है तो यूं लो, हंसो तो यूं हंसो, खाओ तो यूं खाओ। वो कहते नहीं है भाभी, उनसे कहलवाया जाता है। मतलब? अरे मतलब साफ जाहिर है, उनकी चहेती बीवी महविश, बहुत दिमाग चलता है उनके पीछे, और वो तो चाहती ही यही है कि वो इस अकेले घर में राज करे। वो कुछ भी चाहे शोएब भाई, कितनी भी चला, उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल दूंगी मैं। और अब तो विशाल भी मेरे साथ है। गुड गुड, वेरी गुड, है ना? वो क्या कहते हैं कि एक से भले दो, दो से भले तीन। 3? तीसरा मैं हूं भाभी, मैं आपका साथ दूंगा। इस महविश को इस घर से निकालने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा, क्योंकि मैं अब तक अपनी बेइज्जती भूला नहीं हूं। चले चलते हैं रंग में भंग डालने। आजकल वानिया भाभी और श्वेब की ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो रही।